जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। जी। मेरे बेटे का नाम जो है रोहित ठाकुर है। जी। गांव ओयल और तहसील गनारी, जी। जिला ऊना का निवासी हूँ जी मैं। और मेरा जो है ये बेटे का स्पाइन इंजरी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को मेन जो है रास्ते की प्रॉब्लम है, जो सरकारी रास्ता है 2 मीटर का। जी। ठीक, उसकी वजह से तो हमने सबके पास जो है गुहार लगाई, हेल्पलाइन में भी हमने गुहार लगाई थी जी। और डीसी साहब से भी हमने इसके बारे में जो है आवाज उठाई, पंचायत के बीच में भी। जी। तो जो सभी मतलब एसडीएम लेवल तक जितनी भी है, ये सब सब जगह जो है बातचीत जो है हमारी हुई है। सर क्या बोलते हैं जी प्रधान पे? तो प्रधान तो सिर्फ यही बार बार यही कहता था जी कि हमने जो है ये जो पहले तो उसने ये कहा था कि ये 1 महीने के बीच में हो जाएगा जी। तो उसके बाद में सेकंड टाइम कहने लगा जी अभी बस ये मक्की का काम होगा, मक्की का तो मक्की के बाद में हो जाएगा जी। तो यही बात जो हमें डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि मक्की के बाद में हो जाएगा। तो डीसी साहब ने एसडीएम साहब को रेफर कर दिया, एसडीएम साहब भी मौके के ऊपर आए थे, उन्होंने भी कहा कि मक्की के बाद में आपका काम हो जाएगा जी। तो मौके के ऊपर जो बेस है, बेस पॉइंट जो था वहां पर भी वो आए, देखा उन्होंने आकर के, तो उन्होंने बोला हमें कि बाबा जी ठीक है आपको 2 मीटर रास्ता दे देगा, आप थोड़ा कंप्रोमाइज रखिए आप जी। तो हमने जो है निशानदेही में कंप्रोमाइज भी उनके साथ किया, जो पार्टी थी जिसका डिस्प्यूट है वहां पे जी। तो उसके हमें तो कोई रिजल्ट जो है ये अभी तक नहीं मिला। अभी तक खाली जो है सरकार की तरफ से आश्वासन जो है वो मिल रहे हैं, बस जब भी बात होती है तो आश्वासन होते हैं। हाँ जी, ये जो मेरा बेटा है जी, मेरे मतलब बेटा एक ही ये बेटा है और मैं हूँ और मेरी मिसेज है। मेरी उम्र 66 साल की है, उसकी उम्र जो है 64 साल है मिसेज की जो है जी। तो हम दोनों आदमी हैं जो दोनों इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम तो इसके ऊपर थे और ये हमारे ऊपर हो गया डिपेंडेंट जो है जी। तो इसका बीमारी की वजह से जो है हमको ले जाना पड़ता है इसको बाहर इसकी ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रास्ते की। हम इसको लेके नहीं जा सकते कहीं भी और खुद तो इसको उठा ही नहीं सकते हैं, फिर भी हम लेके जाते हैं इसको कंधों के ऊपर उठा करके। इस समय कोरोना के समय में जबकि एक आदमी जो है दूसरे आदमी के नजदीक नहीं जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त में हम जो है इसको किस हालात में उठाते हैं ये सरकार खुद सोच सकती है, इसके ऊपर ध्यान दे सकती है। आप क्या चाहते हैं जी? हम तो सर रास्ता चाहते हैं, हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, हमें 2 मीटर रास्ता चाहिए जो सरकार का रास्ता है और जो हमारा अधिकार भी है जी। जो हमारा अधिकार है जो सरकार ने रास्ता दिया है। सरकार और प्रशासन ने वादा किया है उसको निभाए। जी हाँ, जी हाँ, वो वादा अपना पूरा करे, लेकिन अभी तक तो कोई धरातल के ऊपर कुछ नहीं है। अभी तक तो सिर्फ इनका आश्वासन है खाली, बस जो इसको 5 महीने से हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं ये बस। मेरा नाम भाई जी हैप्पी, गांव ओयल, जिला ऊना, तहसील गनारी जी और गांव ओयल। हाँ जी, मेरा भाई जी एक ही है, शासन और प्रशासन और सभी सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि आप मेरे को 2 मीटर रास्ता नहीं दे सकते। मैं पिछले 2-2.5 महीने से डीसी साहब, एसडीएम साहब सभी के पास जा के थक गया, अपनी आवाज पहुंचा के मेरे हाथ नहीं चलते, मैं मुंह के साथ पिन के साथ फोन पे लिखता हूं, फिर भी सरकार मेरा 1-2 मीटर रास्ता नहीं खुलवा के दे रही। मुझको दर्द होती है, बेड सोर बढ़ गया है, जिसके कारण मैं दवाई लेने भी नहीं जा पा रहा हूं रास्ता बंद होने के कारण। तो मेरी सरकार, प्रशासन से एक ही मांग है कि मुझे कृपा करके जहर दे दें कि जिसके साथ मैं आराम से मर सकूं, ताकि मैं मर जाऊं और मेरे को इतनी दुख ना हो कि रात को मैं तकलीफ में हूं, दिन में तकलीफ काट रहा हूं, पर सरकार के पास कोई मेरी सुन नहीं रहा। मेरे पास सभी के वो पड़े हैं, डीसी साहब के पास पहुंचाया, एसडीएम के साथ, तहसीलदार साहब, कानगो प्रधान, गांव ओयल के प्रधान, सभी के पास अपनी मैंने रिक्वेस्ट पर पूरे मेरे पास वो पड़े हैं। सिर्फ कागजी आश्वासनों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। आप ग्राउंड जीरो पर जाके देखिए, अभी तक रास्ता पूरा नहीं। पहले इन्होंने मेरे को कहा कि अभी मक्की है जी, मक्की के बाद हम आपकी वो करेंगे, निशानदेही करेंगे, रास्ता बना के देंगे। मक्की के भाई मक्की
मक्की के मैंने वेट किया 25-30 दिन, वो निकाल दिए इन्होंने, मक्की कट गई। मक्की के बाद फिर निशानदेही हो गई, निशानदेही हुई 29 सितंबर को निशानदेही हुई। उसके बाद आज देख लो आप, अक्टूबर की 15 तारीख है भाई जी आज। तो आज तक देख लीजिए, मैं इनके पास बार बार रोज फोन करता हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है इन सब की। मैं रोज इनके पास हाथ, इनके पांव पकड़ के इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसको भी डीसी साहब या एसडीएम साहब जिसको फोन करता हूं उसको ये बोलता हूं सर आपके पांव पकड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आप बताइए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मेरा अभी तक ग्राउंड जीरो पे इन्होंने किसी ने भी आके रास्ता नहीं खुलवाया है, और ना ये आके देख रहे हैं। मेरे को रोज आश्वासन यही दे रहे हैं कि खुल जाएगा, 3-4 दिन में खुल जाएगा, क्योंकि आगे अभी कनक की बिजाई शुरू हो जाएगी भाई, 10-15-20 दिन में लोग अपनी कनक की। तो इनका ये मकसद है कि जो कि ये मतलब लोग कनक की बिजाई कर दे तो हमें बहाना मिल जाएगा, 6 महीने तक हम किसी का कुछ नहीं छेड़ सकते क्योंकि लोगों ने कनक की बिजाई की हुई है। तो मेरे हाथ जोड़ के सरकार से एक ही विनती है, द्वारा मैं यही विनती करता हूं कि सरकार अगर शासन और प्रशासन मुझे रास्ता नहीं दे सकते तो कृपया मुझे जहर दे दे ताकि मैं आराम से मर जाऊं, मुझे नहीं रास्ता चाहिए। पिछले 8 महीने हो गए सीएम हेल्पलाइन से लड़ते हुए, वहां पे मेरी कंप्लेंट नंबर, इतनी मेरी कंप्लेंट होगी, आप चेक कर लेना, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं। और लास्ट में बस यही है कि जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर जी, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस मेरी ओर ध्यान दें और मुझे इस रास्ते की वजह से मरने पर मजबूर मत करें, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुका हूं। एक बेड सोर हो गया है, वो बढ़ता जा रहा है, ना मैं पट्टी करवाने जा पा रहा हूं, ना मैं कुछ करने जा पा रहा हूं। और मेरे माता पिता है, उनको मैं सोच रहा था कि चलो कि कम से कम मैं ही उनका सहारा हूं, जैसे भी हूं उनको देखने के लिए हूं कुछ तो कुछ, पर लगता नहीं है कि आपकी सरकार मुझे जीने देगी। आपकी सरकार और आपके जो शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से मेरी मौत होगी और मैं मौत के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। चलो किसी दिन भी आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए हो जाए ऊपर चक्कर कैमरा और ऊपर बस। दीवार है। हार्डली तो फिर नहीं चेंज करो तो हार्डली नहीं तो हार्डली तो पार हो ये